नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:49 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:38 तक सौभाग्य योग रहेगा। साथ ही आज रात 11:12 तक स्वाति नक्षत्र भी रहेगा। इसके अलावा आज मास शिवरात्रि व्रत है। आज सुबह 8:49 से शाम 7:59 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके यह जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग नहीं बन रहा है। अब यह योग 24 नवंबर की सुबह 6:24 से शाम 7:37 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब यह योग कल यानी कि 23 नवंबर की रात 9:37 से अगली सुबह 6:24 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 नवंबर की सुबह 7:21 से दोपहर बाद 3:47 तक और एक बार फिर शाम 5:22 से शाम 7:17 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 दिसंबर की सुबह 7:45 से सुबह 10:29 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 नवंबर की सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:08 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 24 नवंबर की सुबह 7:21 से सुबह 9:08 तक और एक बार फिर दोपहर पहले 11:12 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:16 से सुबह 9:20 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए भी आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज यह मुहूर्त 28 नवंबर की सुबह 10:59 से दोपहर 12:38 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त कल है, यानी कि 23 नवंबर की भोर 4:57 से सुबह 7:21 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह शुभ समय कल यानी कि 23 नवंबर की सुबह 8:03 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, वृश्चिक, मकर और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:46 से शाम 4:05 तक। मुंबई दोपहर बाद 3:12 से शाम 4:36 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:45 से शाम 4:04 तक। लखनऊ दोपहर बाद 2:33 से 3:53 तक। भोपाल दोपहर 2:50 से शाम 4:12 तक। कोलकाता दोपहर 2:07 से दोपहर बाद 3:29 तक। अहमदाबाद दोपहर बाद 3:09 से शाम 4:31 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 2:47 से
शाम 4:13 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज आगे बढ़ने का दिन है। व्यापार में अकस्मात उन्नति होगी। काम से जुड़ी नई योजनाएं सामने आएंगी। थोड़ी दिमागी थकान हो सकती है, इस कारण बिना वजह की बातों पर ध्यान न दें। जीवन साथी के कदम भटकना आज आपको पीड़ित कर सकता है। परिवार में मौजूद किसी बुजुर्ग के व्यक्ति के स्वास्थ्य में सुधार के आसार हैं। बहनों में प्रेम बढ़ेगा। आज आप सामाजिक गतिविधियों एवं रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रह सकते हैं। आपका शांत स्वभाव ही आज आपको कई विवादों से बचाकर आपका अहित होने से रोकेगा। विद्यार्थियों की रुचि विद्या में कम होने की संभावना है। आज किसी की सहायता करने से आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आप ऊर्जा से भरे हुए हैं। कार्य क्षेत्र में आप खुद को बेस्ट साबित करने में कामयाब होंगे। सभी आपकी प्रशंसा करेंगे। आज आप पर जिम्मेदारियों का बोझ कुछ ज़्यादा ही होगा, लेकिन आप उसे अच्छी तरह से निभा लेंगे। धन लाभ का योग है। नया मकान, नई ज़मीन भी खरीद सकते हैं। समाज कल्याण की तरफ भी आपका रुझान हो सकता है। शत्रु आपको हराने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके सम्मुख ठहर नहीं सकेंगे। धन के खर्च को लेकर सजग रहें और ज़रूरत के अनुसार ही खर्च करें। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए समय फेवरेबल है। किसी गरीब कन्या को दूध दान करने से आपको लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। आपका उत्साह और मनोबल ऊंचा रहेगा। बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। शाम को आप परिवार के साथ घूमने जाएंगे। आज आप काफ़ी रोमांटिक रहेंगे। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास न करें। खर्चा सोच समझ कर ही करें। आप बहुत इमोशनल हैं। बेहतर स्वास्थ्य के लिए किए गए प्रयास अच्छे रहेंगे। आज किसी समारोह में जाने का प्लान बनाएंगे, जहां किसी दूर के रिश्तेदार से आपकी मुलाकात हो सकती है। इस राशि के जो लोग पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें अपने कस्टमर से फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कर्क राशि वालों का मन आज हर तरफ से प्रसन्न रहेगा, परंतु इसके साथ ही कुछ चिंता भी बनी रहेगी। जॉब को लेकर चिंता हो सकती है। नौकरी में मन कम लगेगा और किन्हीं कारणों से जॉब छोड़ने का मन भी बना सकते हैं। किसी बहुत करीबी पुराने मित्र से मुलाकात होने के आसार हैं और पुरानी यादें ताज़ा होंगी। घर में मेहमान के आने की संभावना है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। आप जितना कमाएंगे उतना खर्च होगा। व्यस्तता होने के बावजूद आप अपनी हॉबी के लिए समय निकालेंगे। विदेश यात्रा करने का जो भी बन रहा है, हनुमान मंदिर में नारियल चढ़ाएं। कार्यों में आ रही बाधा का निवारण होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। सिंह राशि वालों के लिए आज का समय अनुकूल है और स्थितियां आपके अनुसार बदलती जाएंगी। कानूनी मामलों में किसी वरिष्ठ की राय लेनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों को किसी महत्वपूर्ण फैसले को लेने में असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। घरेलू खर्च बढ़ाने से आपका आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। कोर्ट कचहरी में किसी जरूरी कागज़ में कमी को लेकर काम रुक सकता है, इसलिए अपने कागज पूरे कंप्लीट करिए। इंटरव्यू में परिणाम बेहतर रहेंगे। लगातार प्रयास से सफलता मिलेगी। उधार दिया हुआ धन धीमी गति से वापस आएगा। कार्य पूर्ति के लिए बरगद के पेड़ को सींचें और उसे जल दें। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन फलदायी साबित होगा। पत्नी को कोई गिफ्ट दें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। अपने काम के लिए दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय अपने बलबूते उस काम को करें, अधिक लाभ होगा। वहाँ उसे सावधानी से चलाएं। दुर्घटना होने का भय है। कार्यक्षेत्र में आज आप टीम लीडर के रूप में दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। भावनाओं में आकर किसी की आर्थिक मदद न करें, वो व्यक्ति आपको धोखा दे रहा है। सरकारी काम आसानी से निपट जाएंगे। शिवलिंग पर जल के साथ चावल, तिल और गुड़ चढ़ाएं।
घर में सुख बढ़ेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। तुला राशि वालों, आज हंसी खुशी के साथ समय गुजारने की कोशिश कीजिए। आपका ज़्यादातर समय घर पर ही बीतेगा। बच्चों के लिए की गई भागदौड़ में थकान तो होगी ही, थोड़ा सा खर्च भी बढ़ेगा। जो लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके सहकर्मी हैं या आपके अधीनस्थ हैं, उनसे आज आपके संबंध मधुर होंगे। काफ़ी समय से चल रहे किसी प्रसंग के आज विस्फोटक स्थिति में आ जाने की संभावना बन सकती है। कोशिश करिए कि चीज़ें शांतिपूर्ण ढंग से हल हो जाए। पिता के आशीर्वाद से कोई भी कार्य शुरू करें, तरक्की होना निश्चित है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 3। वृश्चिक राशि वालों, आज जहां एक तरफ तरक्की में रुकावटें दिखाई देंगी, वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। योजना बनाकर किया गया कार्य आज पूरा हो जाएगा। काफ़ी समय से रुका हुआ बैंक का काम आज पूरा हो जाने के आसार हैं। आज माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा ताकि किसी किस्म की कोई आर्थिक समस्या आपके जीवन में न आए। सकारात्मक सोच और एक संतुलित दृष्टिकोण से आज आप असंभव कार्यों को भी संभव कर सकते हैं। आज आप में क्षमता है, आप किसी शुभ काम में उपस्थित हो सकते हैं। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता पाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। किसी के द्वारा अनदेखा किए जाने से इस राशि की महिलाओं को कुछ पीड़ा हो सकती है। अच्छा होगा अगर आप ऐसे लोगों पर ध्यान न दें। किसी जानवर के शिशु को आहार खिलाएं, सब अच्छा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज सपनों की दुनिया में खोए रहेंगे और इसी कारण आज आप कार्य शुरू तो करेंगे, लेकिन उसे पूरा तभी कर पाएंगे जब सपनों के बाहर से दुनिया से निकलकर सच्चाई की दुनिया में आ जाएंगे। जॉब में आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ी सावधानी रखें। गुस्से या नाराज़गी से किसी से बात न करें, बात बिगड़ भी सकती है। अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है तो आपका पार्टनर अपना काम बनाने का प्रयास कर रहा है, सतर्क रहिए। स्वास्थ्य थोड़ा नरम हो सकता है, इसलिए अपना खास ख्याल रखिए। आज लवमेट से नज़दीकियाँ बढ़ सकती हैं। माता को कुछ गिफ्ट करें, आशीर्वाद से लाभ होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज पूंजी निवेश संबंधी काम आपके हित में होंगे। करियर की दिशा में इस राशि के लोग आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें आज कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। आज नौकरी पेशा जातकों को वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। साथ ही प्रमोशन मिलने के भी योग बन रहे हैं। व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्रा की प्रबल संभावना है। समाज और परिवार में आपके गुणों की प्रशंसा होगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। आज आप अपने परिवार वालों के साथ समय का भरपूर आनंद उठाइए, जिससे आपके और आपके परिवार वालों के बीच रिश्ते और भी मजबूत हो जाएं। आज आपको व्यापार में अकस्मात उन्नति होगी। काम से जुड़ी नई योजनाएं सामने आएंगी। आज किसी की सहायता करने से आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। केवल खुद पर विश्वास बनाए रखिए, मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, और प्रॉपर्टी में निवेश से पहले किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह आपके लिए लाभकारी होगी। धन लाभ का योग है। समाज कल्याण की तरफ भी आपका रुझान होगा। नौकरी पेशा लोगों को विशेष सफलता हासिल होगी। ऑफिस में किसी बड़े अधिकारी का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को आय के नए स्रोत मिलेंगे। छोटे मोटे बिजनेस से भी ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। विदेश यात्रा के योग कम हैं, लेकिन व्यवसाय से संबंधित यात्राएं होती रहेंगी। यदि छात्र किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो समय फेवरेबल है। बच्चों की कामयाबी पर खुश होंगे और गर्व महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन भी अच्छा रहने वाला है। भाई बहनों का सहयोग अच्छा मिलेगा और नए मित्र भी बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 1। मीन राशि वालों, आज आपका कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे और सैलरी में बढ़ोतरी जरूर होगी, जिससे आपका दिन अच्छा होगा। आपके अच्छे प्रदर्शन का प्रभाव आपके करियर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखें। छात्रों के लिए भी आज दिन फेवरेबल रहने वाला है। साइंस से जुड़े छात्रों के लिए समय अच्छा है।
माता पिता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। सरकारी विभाग से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। दाम्पत्य संबंध सामान्य रहेंगे। आज यात्राएं होंगी और तीर्थ दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। खान पान और जीवन शैली का पर विशेष ध्यान दें, ये एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज केसर का तिलक करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज जीवन साथी को चॉकलेट दे, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज कोई मित्र शाम तक शुभ समाचार दे सकता है, जिससे घर के सभी सदस्य खुश हो जाएंगे। मूलांक 2, आज बिजनेस में अचानक से धन लाभ की खबर सुनकर आप खुद को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। मूलांक 3, अगर आज नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। मूलांक 4, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। कोई बड़ी प्रॉपर्टी डील हाथ लगने वाली है। मूलांक 5, आज आपका आर्थिक पक्ष उत्तम रहेगा। माता पिता की राय आपके लिए कारगर साबित होगी। मूलांक 6, अगर आप बेरोजगार हैं तो आज आपको रोजगार के सुनहरे अवसर प्राप्त होंगे। मूलांक 7, आज का दिन लवमेट के लिए फेवरेबल है। आप जो चाहेंगे वो आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। मूलांक 8, धार्मिक चीज़ों के प्रति आपकी आस्था बनी रहेगी। आप घर में किसी पूजा पाठ का आयोजन करवा सकते हैं। मूलांक 9, आज ऑफिस में सीनियर्स आपका काम देखकर खुश हो जाएंगे। आज पदोन्नति के अवसर मिलेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियां बनवाने के बारे में। घर का आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा अग्नि का स्थान होता है, जिसके स्वामी दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। परंतु अग्नि का स्थान होने से मंगल देव का भी इसमें समान आधिपत्य है, और ये स्थान घर में रसोई, विद्युत उपकरण आदि के लिए सबसे अच्छा स्थान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आग्नेय कोण ईशान व वायव्य से ऊंचा तथा नैऋत्य से नीचा रहना चाहिए। आग्नेय कोण का किसी भी दिशा में बढ़ना शुभ नहीं होता। इसे केवल वर्गाकार या आयताकार रूप दिया जा सकता है। इसी वजह से घर के आग्नेय कोण में सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। इस कोण में सीढ़ियां बनवाने से संतान के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। फिर भी इसका एक उपाय है, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और मंगलवार का दिन है। त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:49 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज शाम 6:38 तक सौभाग्य योग रहेगा। सौभाग्य योग सदा मंगल करने वाला योग है, इसलिए इसे मंगलदायक योग भी कहते हैं। साथ ही नाम के अनुरूप ये भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाने वाला भी है। साथ ही आज रात 11:12 तक स्वाति नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में कुल 27 नक्षत्र स्थित हैं, जिनमें से स्वाति 15वां नक्षत्र है। स्वाति का अर्थ है स्वतः आचरण करने वाला, यानी स्वतंत्र। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातक भी बहुत स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं और खुलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही स्वाति नक्षत्र को हमारे स्वभाव में कोमलता, आत्मनिर्भरता और संघर्ष की क्षमता के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। इस नक्षत्र के दौरान मुंडन संस्कार, नामकरण, विद्या आरंभ करना अति शुभ माना जाता है। इसका प्रतीक चिन्ह अंकुर या पेड़ों पर आई नई कोपलों को माना जाता है, जबकि इसका संबंध अर्जुन के पेड़ से बताया गया है। अतः जिस किसी व्यक्ति का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन अर्जुन के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। इसके अलावा आज सुबह 8:49 से शाम 7:59 तक पाताल लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 चंद्र राशियों के अनुसार तीनों लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जिस दिन चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में होता है, तब भद्रा का वास स्वर्गलोक पर माना जाता है
और जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वीलोक पर माना जाता है। वहीं जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में माना जाता है। आज चंद्रमा का वास मकर राशि में है तो इसलिए आज पाताल लोक की भद्रा रहेगी। पाताल लोक की भद्रा का पृथ्वी पर कोई असर नहीं पड़ता। अगर भद्रा सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन पड़े तो भी उसका कोई दोष नहीं लगता। इन सब चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि भद्रा जिस किसी भी लोक में स्थित होती है केवल वही मूल रूप से प्रभावी रहती है। संस्कृत ग्रंथ पीयूष धारा में भी कहा गया है, स्वर्गे भद्रा शुभम कुर्यात पाताले च धनागमा। स्वर्ग की भद्रा शुभ करती है और पाताल की भद्रा से आर्थिक लाभ होता है। मृत्युलोक स्थिता भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी, अर्थात जब भद्रा स्वर्ग लोक में हो तो शुभ फल देगी, जब पाताल लोक में हो उस समय जो कार्य किए जाएंगे उनसे धन लाभ होगा। लेकिन मृत्युलोक यानी पृथ्वी लोक में स्थित भद्रा सब कामों को बिगाड़ने वाली होती है। तो ये थी सौभाग्य योग, स्वाति नक्षत्र और पाताल लोक के भद्रा से जुड़ी कुछ खास बातें। और अब बात करेंगे आज मास शिवरात्रि व्रत की। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि आज सुबह 8:49 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी जो कि अगले दिन सुबह 6:53 तक रहेगी। हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मास शिवरात्रि व्रत किया जाता है, लिहाजा आज मास शिवरात्रि व्रत है। भगवान शंकर की पूजा अर्चना का विधान है। आज भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप और भोग चढ़ाने के बाद शिव मंत्र का जप किया जाता है। कहते हैं ऐसा करने से मनचाहे फल की प्राप्ति होती है और जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान भी निकलता है। इसके अलावा आज जो भक्त मास शिवरात्रि का व्रत करते हैं भगवान शिव उनसे प्रसन्न होकर उनके सभी कामों को सफल बनाते हैं। आज मास शिवरात्रि का व्रत करके और कुछ खास उपाय करके आप कैसे अपने जीवन में सारे कार्यों को सफल बना सकते हैं और समस्याओं का समाधान पाकर अपनी मनचाही इच्छा पूरी कर सकते हैं, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। तो ये थी मास शिवरात्रि व्रत की चर्चा और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले उपायों की। अगर आप अपने परिवार की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन भगवान शिव को दही में थोड़ा सा शहद डालकर भोग लगाएं और भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की समृद्धि बनी रहेगी। अगर आप कुछ दिनों से किसी पुरानी बात को लेकर परेशान हैं तो उससे छुटकारा पाने के लिए आज के दिन एक मुट्ठी चावल लें और उसमें से कुछ चावल भगवान शिव को चढ़ाएं और बाकी चावल जरूरतमंदों को दान दे दें। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही शिव जी के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम शं शं शिवाय शं शं कुरु कुरु ओम। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने शत्रुओं से जल्द ही छुटकारा मिलेगा। अगर आप अपने धन, धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके धन, धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी होगी। अगर आपको कोई परेशानी है और आप उसका हल नहीं निकाल पा रहे हैं तो अपनी उस परेशानी का हल निकालने के लिए आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। साथ ही 11 बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं और धूप दीप आदि से विधिवत शिवलिंग की पूजा करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी जो भी परेशानी होगी उसका हल जल्दी ही निकलेगा। अगर आप अपनी आमदनी को बढ़ाना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिव मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें।
आज के दिन ऐसा करने से आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी। और अगर आप कर्ज से मुक्ति पाने के लिए साथ ही अपना आर्थिक पक्ष भी मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन शिवलिंग पर तिल चढ़ाएं, साथ ही भगवान को मिश्री का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज से छुटकारा मिलेगा, साथ ही आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। और अगर आप अपनी सभी मनोकामनाओं को पूरा करना चाहते हैं तो आज के दिन शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर धतुर फल यानी धतूरे का फल चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाइए। साथ ही शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का सस्वर 108 बार जप करें। आज के दिन ऐसा करने से आपकी सभी परेशानियां पूरी होंगी। अगर आपको अपनी पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ रही है तो उस परेशानी से बाहर निकलने के लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आपको शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से पढ़ाई लिखाई से संबंधित आपकी सभी परेशानियों का हल निकलेगा। अगर आपका जीवन तरक्की के रास्ते की ओर बढ़ता बढ़ता बीच में कहीं अटक गया है तो जीवन में तरक्की को बनाए रखने के लिए आज के दिन सुबह के समय भगवान शंकर को पंचामृत और सफेद फूल चढ़ाइए। आज के दिन ऐसा करने से जीवन में आपकी तरक्की बनी रहेगी। अगर आपको हर छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है तो अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के लिए आज के दिन शिव मंदिर जाकर जौ के आटे से बनी रोटियों का भोग लगाएं। अगर जौ की रोटियां न बना सके तो थोड़ा जौ ही चढ़ा दें, जौ के दाने ही चढ़ा दें। आज के दिन ऐसा करने से आप अपने गुस्से को कंट्रोल में रख पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संतान आपके सभी कामों में आपकी मदद करे और संतान से आपका संबंध बेहतर बना रहे तो आज के दिन भगवान शंकर को नारियल अर्पित करें। साथ ही भगवान को ड्राई फ्रूट का, सूखे मेवे का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपकी संतान सभी कामों में आपकी मदद करेगी और उससे आपका संबंध बेहतर बना रहेगा। तो ये सारी चर्चा थी आज सौभाग्य योग, स्वाति नक्षत्र, पाताल लोक की भद्रा और मास शिवरात्रि व्रत के बारे में। उम्मीद है कि आप इन उपायों को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, आज दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। बेहतर होगा समय के अनुसार ही काम करें। B, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए दिन अच्छा है, प्रोजेक्ट जल्द ही पूरा होगा। C, आज आप पूरा दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे, साथ ही आप रुचिपूर्वक कार्य भी करेंगे। D, राजनीतिक व्यक्तियों का सहयोग मिलेगा जिससे आपकी जान पहचान भी बढ़ेगी। E, हर किसी पर तुरंत भरोसा न करें, बेहतर होगा सोच समझकर ही फैसला लें। F, आज का दिन मीडिया कर्मियों के लिए जॉब में प्रमोशन दिला सकता है जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। G, आज लोग आपसे प्रभावित होंगे, जूनियर्स भी आपसे काम सीखना चाहेंगे। H, संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलेगा, घर का माहौल अच्छा रहेगा। I, आपकी इच्छा के अनुसार काम पूरे होंगे, कार्यक्षेत्र में सहजता बनी रहेगी। J, रुका हुआ धन वापस मिल सकता है, बेहतर होगा पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। K, आज पहले से ज़्यादा व्यस्तता रहेगी, धीरे धीरे करके सारा काम पूरा कर लेंगे। L, दोस्तों के साथ कहीं ट्रिप पर जा सकते हैं, पूरा दिन मौज मस्ती के साथ गुजरेगा। M, वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, ट्रैफिक नियमों का ध्यान भी रखें। N, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए दिन अच्छा है, परीक्षा के बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। O, ऑफिस में बॉस से आज थोड़ी अनबन भी हो सकती है, बेहतर होगा अपनी वाणी पर संयम रखें। P, मेहनत का दोगुना फल मिलने की संभावना है, तरक्की के नए रास्ते भी खुल सकते हैं। Q, पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं,
बेहतर होगा किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह जरूर ले लीजिए। और नई चीज़ों को सीखने की जिज्ञासा बढ़ेगी, साथ ही साहित्य में रुचि भी बढ़ सकती है। एस, आज विदेश से कोई नौकरी के लिए ऑफर आ सकता है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ सकते हैं। टी, किसी बड़े ग्रुप के साथ साझेदारी होगी, इसका आने वाले समय में आपको लाभ मिलेगा। यू, आज का दिन लवमेट्स के लिए खुशियाँ लेकर आने वाला है, पार्टनर से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है। वी, पुराने काम को आज निपटाने का दिन है, जिससे काम का बोझ कम होगा। डब्ल्यू, आज खेल के क्षेत्र में रुचि रखने वालों के लिए दिन अच्छा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। एक्स, आज कई दिनों से कोर्ट में चल रहे मुकदमों का हल निकल सकता है, किसी बड़े वकील की सहायता ले सकते हैं। वाई, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, घर वालों के साथ किसी धार्मिक स्थल पर भी जा सकते हैं। जेड, माता पिता के आशीर्वाद से सारे काम पूर्ण होंगे, किसी भी काम में बाधा नहीं आएगी। और अब बात आज के तीर्थ की। आज भगवान भोलेनाथ का दिन है, मास शिवरात्रि व्रत है। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान शिव के 2 अति सिद्ध मंदिरों के दर्शन। सबसे पहले दर्शन कीजिए भगवान भोले के त्रिशूल पर टिकी काशी नगरी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन। इस मंदिर का नवीनीकरण कर दिया गया है, जिसके कारण यह मंदिर पहले से भी दिव्य दिखाई देने लगा है। अब भक्त गंगा में स्नान के बाद सीधा बाबा के दर्शन के लिए आ सकता है। यहाँ तक कि स्नान करते ही बाबा के मंदिर के दर्शन सामने से ही हो जाते हैं। तो आप भी कीजिए आज के दिन बाबा विश्वनाथ के दर्शन। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। और अब कीजिए उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन। आज के दिन बाबा की विशेष भस्म आरती करने की योग्य होती, दर्शनीय होती। बाबा महाकाल को पहले भस्म से स्नान कराया जाता है, चिता भस्मल्लेपन, ये चिता की भस्म होती है। उसके बाद पंच स्नान कर बाबा का विशेष श्रृंगार किया जाता है और फिर दिव्य आरती की जाती है। बाबा के भक्त दूर दूर से इस आरती में सम्मिलित होने पहुंचते हैं। तो आप भी कीजिए इस विशेष भस्म आरती के दर्शन। हर हर बम बम। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में कल हमने बात की थी शंकु के आकार के चेहरे वाले लोगों के बारे में, और आज भी हम उन्हीं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लोगों का चेहरा शंकु के आकार का, यानी जिसमें चेहरे की आकृति ऊपर की तरफ से चौड़ी लेकिन नीचे की तरफ से सकरी या कहे बहुत कम चौड़ी होती है, वो लोग बड़े ही गुस्सैल होते हैं, जो तो हमने आपसे कल ही बताया था। अब ऐसे लोग जब गुस्से में होते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं सूझता, कुछ समझ में नहीं आता। ये गुस्से में बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेते हैं। यहाँ तक तो कई बार गुस्से में आकर अपनी आसपास रखी चीज़ों को इधर उधर फेंकना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर इन लोगों के शारीरिक गठन की बात करें तो इनके गाल थोड़े पिचके हुए, चेहरा लंबा, ललाट फैला हुआ, शरीर दुबला पतला और इनकी आंखों में लाल रंग की आभा दिखाई पड़ती है। इन लोगों के अंदर आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव देखने को मिलता है। साथ ही ये लोग किसी को भी अपनी तरफ आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में कल हम आपको इन्हीं लोगों के कुछ अन्य गुणों के बारे में भी बताएंगे। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। तो आज 22 नवंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। और शाम को चतुर्दशी है। चतुर्दशी में दही और तिल के तेल का सेवन निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर, अब त्रयोदशी तो सुबह 8:49 तक ही रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी लग जाएगी जो कल सुबह 6:54 तक रहेगी। तो इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्ष स्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। एक सेब किसी बच्चे को दें, सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।